ट्रेन जिसमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सफर कर रहे थे, 79 पाकिस्तानियों को शहीद किया। ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। सूबा केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया? इसका सर जो कुचला जा चुका था, जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया ना किया तो अमन, तरक्की और खुशहाली के सफ़र को ब्रेक लग जाएगा। पाकिस्तान अब ऐसे किसी दूसरे वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस वाक़या पर आज पूरी कौम अश्कबार और गमज़दा है। जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इजलास के बाद खिताब, कहा कि सवाल है कि दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। तालिबान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वालों के बाइस हम आज ये दिन देख रहे हैं। इन्होंने जेलों में कैद हजारों तालिबान को आज़ाद किया। अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से अमन कायम हुआ। वज़ीर आज़म का जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरूनी मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिल गया। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशतगर्दी हो, जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीक़ाकार हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं, मगर इस दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है। और ऑब्वियसली और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे, अब हम खो बैठे हैं। फोर्सेस ने बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। दहशतगर्दी का कोई नया मसला नहीं। दहशतगर्दी का बलूचिस्तान KPK का अलग अलग तनाजुर है। हमारे मुत्तहिद ना होने का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। आज माजी से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि दहशतगर्दी और सियासी इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो चुके हैं। नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान क्यों नहीं बना सकते? बिलावल ने बताया, जब वालदा वज़ीर आज़म थी उस ज़माने में अगवा करने की कोशिश की गई। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा, और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद माशाल्लाह की पैदावार, तीनों माशाल्लाह की पैदावार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये तो बयान देने से डरते हैं। कोई माजी के झरोकों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। ऑपोजिशन एक शख्स की नहीं, मुल्क की बका की बात करे। PTI ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। हमले का क्रेडिट दहशतगर्दों को दिया। ये लोग शोहदा की तौहीन करते हैं। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI पर बरस पड़े, कहा हमें फॉर्म 47 का ताना वो दे रहे हैं जो मार्शल लॉ की पैदावार है। ये लोग अय्यूब खान और परवेज मुशर्रफ के पीछे थे। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना, आप सुना दे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ।
बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर PTI का ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं कि वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर PTI सवार है। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बोलान में दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मुसल्लह अफवाज ने बोलान ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, हमें एक होना होगा। सबसे पहले तो हमने बड़ी शदीद मजम्मत की है जो बुलान में हुआ है। ये अंदोहनाक वाक़या है। पाकिस्तान की हर अवाम, हर बंदा इससे इफेक्ट हुआ है और इसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, this house calls upon the people of Pakistan, regardless of ethnicity, religion or background, to unite in the fight against terrorism and to reject extremism in all its form, ensuring the peace, safety and prosperity of our nation for future generations. बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ सब एक आवाज़। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अरकान की जानिब से शदीद मज़म्मत। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद पर अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों के अरकान के दस्तखत मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने और शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालने की पुरजोर मजम्मत। मुल्क के अमन को तहबाला करने वाली दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयों की पुरजोर मजम्मत करते हैं करारदाद का मतन। दुनिया भर से बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। ईरान, अमरीका, चीन, रूस, तुर्किया के मजम्मती बयानात। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुसाफिरों पर हमला इंतहाई तशवीशनाक है। रूस ने बेगुनाह शहरियों को ढाल बनाना दहशत गर्दों का इंतहाई जालिमाना फेल करार दिया। ईरान और तुर्किया ने भी वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया। ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे और टंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है और बाकी हमारे पीछे रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियाँ भी ड्रेल हो गई। मैंने एमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो गई। माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। बाजियाब मुसाफिरों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आंखों देखा हाल भी बता दिया। ट्रेन ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन के इंजन के नीचे दहशत गर्दों की जानिब से धमाका किया गया। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई के बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ। पाक फौज ने हमारी जान बचाई। ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हिरास फैल गया था। FC की बर वक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। तो बस जैसे बम ब्लास्ट उसके बाद जो है फायरिंग वगैरह शुरू हुई, मजीद बम ब्लास्टिंग शुरू हुई। हमारे वो SSG कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई। तो अल्लाह का शुक्र हो, एहसान हुआ कि उनके तवज्जो से उन्होंने सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। FC, SSG और आर्मी की जो है ना बर्बाद कार्रवाई से हमारी जानें और सब की जानें बच गई, जिसकी वजह से हम पाक आर्मी, FC और SSG के निहायत मशकूर हैं। तानह जाफर एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस का एक जवान भी शहीद। कांस्टेबल शमरोज खान ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी पर मामूर था। दुश्मन का मुकाबला करते हुए गोली लगने से शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल का शुमार रेलवे पुलिस के बेहतरीन कमांडोज में होता था। शहीद कांस्टेबल के पसमानदगान में एक बीवी, एक बेटा और 4 बेटियां शामिल। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। दहशतगर्द ट्रेन के आसपास मारे गए। जनूब वज़ीरिस्तान के इलाके जंडोला में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से मुतादिद खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से धमाके के बाद शदीद फायरिंग की गई। जनूबी गेट के बाहर खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में 2 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशत गर्दी नामंजूर, फौज हमारी शान।
पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है। कराची के तलबा पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ जामियात से रैलियाँ निकाली गईं। तलबा के साथ असातिज़ा भी बड़ी तादाद में मौजूद। रैलियों के शुरका ने सानिया जाफर एक्सप्रेस और पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सवाल यह है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 1973 के आइन के मुताबिक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा कि आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जवाब दलाइल जारी रखते हुए वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून का इतलाक किस पर होना है और कैसे होना है ये तय करना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आईन के ताबे है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक शिक़ के बजाय हमें आईन पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई की जानिब से आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। जजेस तबादले का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी के उसूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। दरखास्त में सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस, अलीमा खान को गैर हाजिरी पर जीआईटी ने दोबारा बुलवा लिया। सराय के मुताबिक अलीमा खान को 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जीआईटी में पेश। सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुताल्लिक सवाल जवाब किए गए। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाज़ेह जवाब। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। विफाक का नई कैनाल्स के बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा, आवाम का कोई भी मसला हो, पानी का मसला हो, सिर्फ एक जमात आवाम के लिए खड़ी होती है। हम चाहते हैं कि हमारे सहरा भी सर सब्ज़ो शादाब हों। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत ने राइट साइजिंग के जरिए खजाने पर बोझ मजीद कम करने की यकीन दहानी करवा दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम की भी यकीन दहानी करवाई गई। IMF का हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी करने का मुतालबा। मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के अहदाफ पर तफसीली बातचीत हुई। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4.84 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 20 मार्च को समाअत करेगी। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात, अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच गए। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमरीका ने 30 रोज़ा जंगबंदी से मुताल्लिक तजावीज़ फराहम कर दी हैं। 1 माह की जंगबंदी यूक्रेनी फौज के लिए आर्जी मोहलत के सिवा कुछ नहीं है। रूस का मकसद एक तवील और मुद्दती पुरअमन हल है। यूक्रेन में गैर मुल्की फौज को तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। रूस ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अपनी शराइत पेश कर दी। गाजा में जिनसी और तौलेदी सेहत के मराकज़ पर मुनज़्ज़म हमले करके तबाह करना नस्ल कुशी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तौलेदी मराकज़ पर जानबूझकर हमले किए गए। हमल, पैदाइश और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए अद्वियात को गाजा में दाखिल होने से रोककर फ़लस्तीनियों की तौलेदी सलाहियत को तबाह किया गया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इजराइल ने नस्ल कुशी, तमाम इंसानी और कानूनी इक़दार को पामाल किया। इजराइल ने रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। गजा से कोई किसी को नहीं निकाल रहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसपाई। हमास का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए दोहा में मुज़ाकरात। हमास और इसराइली वफ़द भी दोहा में मौजूद। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल के मलबे से 48 लाशें निकाल ली गईं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुल्जिम अरमा खान का पुलिस बयान प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुल्जिम ने मुस्तफ़ा के कत्ल, अपने कारोबार और मुताद्दिद मुकदमात का एतराफ़ भी कर लिया।
सफाह सियाम में भी आवाम रिलीफ को तरस गए। गिरा फरोशों को रहम न आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। लाहौर की ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। तरबूज 200 रुपए, अमरूद 300 रुपए किलो, चीकू 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। जाहिर है कि ये एक ऐसा नैरेटिव है कि जिसकी ना कुरान में कोई जगह हो सकती है, ना हदीस में कोई जगह हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मासूम लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू को पामाल करना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी ज़बान या कास्ट और क्रीड से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो एक आम इंसान है, मुबाहुल माल और मुबाहुल दम नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान का कत्लेआम किया जाए? दहशत गर्दी और फितनाल खवारिज की सरकोबी के लिए पूरी कौम यक आवाज़। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत, कुरान और हदीस में फितनाल खवारिज की मज़म्मत और उनके खिलाफ जिहाद का हुक्म मुतअद्दिद बार बयान हुआ। सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। चित्राल, धीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मानसेहरा, बेटाबाद, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सिंध में आज और कल हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी T20 स्क्वाड क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल मुकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर। चांद को मुकम्मल ग्रहण सुबह 11:58 पर लगेगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। दिन के औकात में होने की वजह से पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जाएगा।